कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कबूतर, बी शुतुरमुर्ग, सी कौवा और डी मोर। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक और डी अटलांटिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर, यानी पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर 3, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए अकबर, बी फारूक, सी शेर खान और डी शेर अली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शेर खान। ठीक है, यानी शेरशाह सूरी का असली नाम है शेर खान। क्वेश्चन नंबर 4, धन के मूल्य में गिरावट को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए महंगाई, बी मंदी, सी स्थिरता और डी मूल्यह्रास। यानी करा धन के मूल्य में गिरावट को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महंगाई। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? ऑप्शन नंबर ए माइक्रोकॉन्ड्रिया, बी नाभिक, सी राइबोसोम, डी गोल्जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 के ऑप्शन नंबर बी नाभिक। क्वेश्चन नंबर 6, भारत मुनि किस ग्रंथ के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए रामायण, बी नाट्यशास्त्र, सी अर्थशास्त्र और डी महाभारत। तो दोस्तों अगर आपसे जब भी पूछा जाए भारत मुनि किस ग्रंथ के लेखक हैं, तो आपको बताना क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है रामायण, बी में है नाट्यशास्त्र, सी में है अर्थशास्त्र और डी में है महाभारत। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाट्यशास्त्र, यानी महाभारत मुनि किस ग्रंथ के लेखक है? तो नाट्यशास्त्र के। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अमेरिका, यानी ग्रीनलैंड की महाद्वीप का हिस्सा है उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन नंबर ए एफ अली, बी एच जे कनिया, सी पी ए भागवती और डी एम नागेश्वर राव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 के ऑप्शन नंबर बी एच जे कनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एच जे कनिया। क्वेश्चन नंबर 9, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए में आइंस्टीन, बी में फ्लेमिंग, सी में न्यूटन और डी में डार्विन। ठीक है, तो दोस्तों 9 का सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्लेमिंग, यानी पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग की थी। क्वेश्चन नंबर 10, रक्तचाप नापने का यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए थर्मामीटर, बी बैरोमीटर, सी स्फेगोमीटर, डी एनीमोमीटर। ठीक है, तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का सही होगा ऑप्शन नंबर सी सिस्मोग्रामोमीटर, यानी रक्तचाप नापने का यंत्र है सिस्मोमनोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हॉकी, क्रिकेट, बी हॉकी, सी कबड्डी, डी फुटबॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी, यानी भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्वेश्चन नंबर 12, काजीरंगा अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए बाघ, बी ए सींग वाले गेंडा, सी हाथी और डी मोर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए सींग वाले गेंडा, यानी काजीरंगा है जो एक सींग वाले गेंडा के लिए अभयारण्य प्रसिद्ध है।
क्वेश्चन नंबर 13, आर्य समाज का संस्थापक किसने की? ऑप्शन नंबर ए विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय और डी गांधी। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, यानी आर्य समाज का संस्थापक दयानंद सरस्वती जी है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए काशी, बी अयोध्या, सी रामेश्वर और डी कोणार्क। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 के सही आंसर होगा रामेश्वर, यानी भारत का सबसे बड़ा मंदिर रामेश्वर है, रामेश्वरम है। क्वेश्चन नंबर 15, लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए रक्षा, बी भोजन पचाना, सी ऑक्सीजन का परिवहन और डी हार्मोन बनाना। तो क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑक्सीजन का परिवहन। क्वेश्चन नंबर 16, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन नंबर ए केरल, बी कर्नाटक, सी गोवा और डी महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल, यानी काजू का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मंगल, बी पृथ्वी, सी शुक्र और डी शनि। तो ये भारत का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी, यानी सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। क्वेश्चन नंबर 18, अंगकोर वाट किस देश में है? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी में नेपाल, सी में कंबोडिया और डी में जापान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया, यानी अंगकोर वाट कंबोडिया देश में है। क्वेश्चन नंबर 19, किसे लोकमान्य की उपाधि दी गई? ऑप्शन नंबर ए गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी भगत सिंह और डी सुभाष चंद्र बोस। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकमान्य तिलक होता है, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को मिला था। क्वेश्चन नंबर 20, बिजली की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए में आइंस्टाइन, बी में एडिसन, सी में फराडे और डी में बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो दोस्तों 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी बिजली का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी एल्युमिनियम, सी लिथियम और डी टाइटेनियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 के ऑप्शन नंबर सी लिथियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? ऑप्शन नंबर ए नियाग्रा, बी एजेल फॉल, सी विक्टोरिया और डी इगुआजू। ठीक है, तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एजेल फॉल। क्वेश्चन नंबर 3, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए भारत में, बी नेपाल में, सी तिब्बत में और डी भूटान में। तो ये 23 का क्वेश्चन मतलब आंसर हो जाएगा तिब्बत, यानी मानसरोवर झील तिब्बत में है। 24 क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी का कुल जल भाग कितना प्रतिशत है? तो ये एक में है 51%, बी में है 71% और सी में है 60% और डी में है 80%। पृथ्वी का कुल जल का भाग कितना प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा डी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी 80% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ऑप्शन नंबर ए 12 मिनट, बी 20 मिनट, सी 8 मिनट 20 सेकेंड और डी 5 मिनट। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा
आपका ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 26, ताजमहल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी आगरा, सी जयपुर और डी लखनऊ। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आगरा। क्वेश्चन नंबर 27, कुलदीप कौन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए पिता, बी पुत्र, सी माता और डी गुरु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुत्र, यानी कुलदीप है जो पुत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28, गांधी जी ने हरिजन शब्द किसके लिए उपयोग किया था? क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दलित, यानी गांधी जी ने हरिजन शब्द किसके लिए उपयोग किया था? तो दलितों के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, कोयले का मुख्य तत्व क्या है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन और डी ऑक्सीजन। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन, यानी कोयला का मुख्य तत्व कार्बन है। क्वेश्चन नंबर 30, किस देश को उगते सूरज का देश कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी जापान, सी कोरिया और डी मंगोलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 के ऑप्शन नंबर बी, यानी जापान। जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, किस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है? ऑप्शन नंबर बुध, ऑप्शन नंबर ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल और डी वरुण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 के ऑप्शन नंबर बी शुक्र। क्वेश्चन नंबर 32, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन नंबर ए ज्वालामुखी, बी अवशेष, सी युवा मोरदार और डी पठारी पठारी। ठीक है, तो 32 के ऑप्शन 32 के ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी युवा मोरदार। ठीक है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो युवा मोरदार। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में कृषि का सबसे बड़ा मौसम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए रबी, बी खरीफ, सी जायद और डी शीतकालीन। सबसे बड़ा मौसम कौन सा है? कृषि का सबसे बड़ा मौसम कौन सा है? ठीक है, तो 33 के ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा खरीफ। क्वेश्चन नंबर 34, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए रेटिनॉल, बी थायमीन, सी कोबालामीन और डी नायसिन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 के ऑप्शन नंबर सी कोबालामीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से चली? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली से मथुरा, बी मुंबई से थाने, सी चेन्नई से आक्रोटो, डी सूरत उल्लासनगर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई थाने। ठीक है, मुंबई थाने। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 हो चुका है 35, भारत में पहली रेलगाड़ी से 35 भी हो गया है। 36, नीली क्रांति किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 36, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मत्स्य पालन। ठीक है, ऑप्शन ए में है दूध, बी में है मत्स्य पालन और सी में है गेहूं और डी में है रेशम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मत्स्य पालन, नीली क्रांति। क्वेश्चन नंबर 27, महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 37, महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म और डी सिख धर्म। तो 37 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म। ठीक है, 37 के ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 38, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊन, बी हो गया जूट, सी कपास, डी रेशम। तो 38 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूट।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, बी चंद्रबरदाई, सी कबीर और डी रैदास। ठीक है, तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रबरदाई, यानी पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी की घूर्णन दिशा किस ओर है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम से पूरब, बी पूरब से पश्चिम, सी उत्तर से दक्षिण और डी दक्षिण से उत्तर। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूरब पश्चिम से पूरब। क्वेश्चन नंबर 41, बिजली का बल्ब किसने खोजा? ऑप्शन नंबर ए टेस्ला, बी एडिसन और सी आइंस्टीन और डी मैक्सवेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 के ऑप्शन नंबर बी एडिसन। प्रश्न नंबर 42, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला? ऑप्शन नंबर ए 1980 में, बी 1985 में, सी 1990 में और डी 1995 में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 के ऑप्शन नंबर ए 1980 में। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, बी तमिल, सी तेलुगु और डी संस्कृत। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 43 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिल, यानी तमिल भारत की सबसे पुरानी भाषा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, किस नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी दामोदर और डी हुगली। ठीक है, तो क्वेश्चन 44 का आंसर हो जाएगा दामोदर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में कुल कितने मौसम माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 6। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6, यानी भारत में कुल कितने मौसम माने जाते हैं? तो 6। क्वेश्चन नंबर 46, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए स्टेप्स, बी फीमर और सी रेडियस और डी एस्कुपुला। ठीक है, एस्कुपुला। तो क्वेश्चन 46 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फीमर। क्वेश्चन नंबर 47, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए तेज चलता है इसलिए, बी पानी कम पीता है, सी भारी वजन उठा सकता है, डी उपयुक्त सभी। तो 47 के हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48, जिंदा दिल यानी जिंदा दिल शब्द किस ग्रह के लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, बी मंगल, सी पृथ्वी और डी शुक्र। तो 48 के करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी, जिंदा दिल पृथ्वी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? ऑप्शन नंबर ए He, बी H, सी Hg और डी HO। ठीक है, तो 49 के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हीलियम। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? तो H है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, किसे भारत का आयरन मैन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नेहरू, बी पटेल, सी टैगोर और डी गांधी जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 के ऑप्शन नंबर बी पटेल, यानी किसे भारत का आयरन मैन कहा जाता है? तो पटेल को। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय।